आज वर्ल्ड एक्सप्रेस के विश्व कला मंच स्तंभ में हम प्रसारित कर रहे हैं एक विशेष लेख। कश्मीर की कली हूँ मैं। इसके लेखक हैं सुप्रसिद्ध समीक्षक शशांक दुबे। यह लेख इस प्रकार है। यदि फिल्मी नायिकाओं के सौंदर्य को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित करने की कोशिश की जाए तो हमारे सामने इंद्रधनुषी रूप उपस्थित होंगे। मसलन एक होता है मांसल सौंदर्य, वैजयंती माला, हेमा मालिनी, लीना चंदावरकर, योगिता बाली, श्रीदेवी इस श्रेणी में आती हैं। एक होता है सादगीपूर्ण सौंदर्य जिसमें आशा पारेख, नंदा को लिया जा सकता है। एक होता है गरिमामय सौंदर्य जिसमें वहीदा रहमान, नूतन आती है। एक होता है अलौकिक सौंदर्य जिसमें मधुबाला और जया प्रदा रखी जा सकती है। उत्तेजक सौंदर्य की श्रेणी में रेखा, जीनत अमान और विद्या बालन आती है। एक होता है स्निग्ध सौंदर्य जिसका नेतृत्व जूही चावला करती है। सुंदरता के इन प्रतिमानों के बीच एक श्रेणी मासूम सौंदर्य को भी होती है। निश्चित ही इसकी अगुवाई सायरा बानो करती रही हैं। अपने कैरियर के शुरुआती दौर में सायरा बानो के व्यक्तित्व में इतनी मासूमियत, निश्चलता और सरलता हुआ करती थी कि उन्हें देखकर लगता था कि आसमान से एक ऐसी परी उतरी है कि यदि इसे जरा भी घूर कर देखा तो गायब हो जाएगी। ऐसी भोली भाली सायरा का जब 1961 में जंगली से फिल्म जगत में प्रवेश हुआ तो उस संगीत प्रधान दौर में गीतकार हसरत जयपुरी और संगीतकार जय किशन के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह पैदा हुई कि ऐसी कैसी धुन रची जाए और ऐसे कैसे शब्द लिखे जाए कि महज परिचयात्मक गीत के जरिए एक निहायत सी मासूम, अबोध सी दिखती नायिका का समूचा व्यक्तित्व प्रतिबिंबित हो जाए। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि शंकर जय किशन के पास गीतों का बहुत बड़ा स्टॉक होता था और वह किसी भी फिल्म की कहानी सुनने से पहले ही निर्माता निर्देशक को 4-5 गीत तो पहले से ही दे देते थे, जिन्हें रूमानी, दर्द या नृत्य की सिचुएशन के हिसाब से फिट कर सके। कुछ गीत वे फिल्म की कथा वस्तु के हिसाब से भी तैयार करते थे। शैलेंद्र और हसरत के रूप में उनके पास उस दौर के 2 महान गीतकार थे। जिस तरह सचिन का समकालीन होने के कारण द्रविड़ को सम्मान नहीं मिला जिसके वे हकदार थे, उसी प्रकार शैलेंद्र जैसे बड़े नाम का जोड़ीदार होने के कारण हसरत को भी मीडिया में वह फुटेज नहीं मिली जिसके वे अधिकारी थे। यहाँ तक कि सिने संगीत की अल्प समझ रखने वाले कुछ भाई लोग तो कई बार इन दोनों की तुलना करते हुए प्रायः शैलेंद्र को गंभीर कवि और हसरत को हल्का फुल्का लिखने वाला शायर बता दिया करते थे। शैलेंद्र बनाम हसरत की इस व्यर्थहीन बहस में शामिल लोगों के लिए इतना बताना ही पर्याप्त होगा कि जंगली के याहू, चाहे कोई मुझे जंगली कहे, अय्या सुकु सुकु, अय्या करूँ मैं क्या सुकु सुकु जैसे लोकप्रिय किंतु हल्के फुल्के गीत शैलेंद्र ने लिखे थे। तो एहसान तेरा होगा मुझ पर और अपनी उल्फत पे ज़माने का ना पहरा होता जैसे रूमानी किंतु गंभीर गीत हसरत जयपुरी की कलम से आए थे। सच बात तो यह है कि शैलेंद्र और हसरत एक दूसरे के प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक थे, जिन्होंने सिने संगीत के स्वर्णिम काल 1956 से 1966 तक अपने रचनात्मक कमंडलों से सिर्फ और सिर्फ अमृत रस ही छलकाया। बहरहाल सबसे पहली चुनौती गीतकार हसरत जयपुरी ने स्वीकार की। उन्होंने कश्मीर की वादियों को जहन में रखते हुए नायिका के रूप में अत्यंत नाजुक युवती की कल्पना करते हुए 2 छोटे छोटे अंतरों का गीत रचा, जिसमें नायिका के सौंदर्य की तुलना न सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य के बहुविध आयामों से की बल्कि ऐसे सौंदर्य के सामने गुस्सैल नायक का आक्रोश नेस्तनाबूद होने की परिकल्पना भी कर डाली। इन शब्दों की महीन मधुर धुन बनाते हुए शंकर जय किशन ने अपने अरेंजर सेबेस्टियन के सहयोग से अंतरों के बीच एक तारे से भी ज़्यादा मीठे यंत्र का अलौकिक इस्तेमाल किया। यह तो एक निर्विवाद सत्य है कि 50 और 60 के दशक में लता मंगेशकर किसी भी नायिका के लिए पार्श्व गायन करने से पहले उससे मुलाकात कर उसके व्यक्तित्व को अपने गायन में जज्ब करने की कोशिश करती थी।
इसलिए जंगली के लिए गीत गाने से पहले उन्होंने सायरा से मुलाकात की। उस दौरान उन्होंने यह पाया कि सायरा बानो थोड़ा नाक में बोलती थी, थोड़ा चीखती थी और निरंतर अपनी पतली गर्दन घुमाती थी। लता जी ने सायरा की गर्दन और नाक पकड़ी और कश्मीर की कलियों में गीत में उसी नाक से बोलने वाली, चीखने वाली, गर्दन घुमाने वाली युवती को श्रोताओं के सामने साक्षात उपस्थित कर दिया। सायरा के व्यक्तित्व की इन्हीं विशेषताओं को लता जी ने बाद में तुम्हें और क्या तुम्हें दिल के सिवाय, तुमको हमारी उम्र लग जाए, आई मिलन की बेला, दिल विल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे, दिल विल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे, शागिर्द, उनसे मिली नजर के मेरे होश उड़ गए, झुक गया आसमान, और भाई बत्तूर अब जाएंगे कितनी दूर, पड़ोसन जैसे गीतों में बखूबी प्रस्तुत किया। इस प्रकार कश्मीर की कलियों में के रूप में जंगली का एक अत्यंत कर्णप्रिय गीत तैयार हुआ, जिसकी मीठी धुन श्रोताओं को आकर्षित करती है, जिसके सहज सरल शब्द श्रोताओं के मन मस्तिष्क पर सीधे उतरते हैं और जिसकी आत्मीय गायकी एक मासूम अल्हड़ युवती का व्यक्तित्व हमारे सामने ला खड़ा कर देती है। गीत की पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार है। कश्मीर की कलियों में मुझसे ना रूठो बाबूजी, मुरझा गई तो फिर न खिलूंगी, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, अरे कश्मीर की कलियों में मुझसे ना रूठो बाबूजी, मुरझा गई तो फिर न खिलूंगी, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, रंगत मेरी बहारों में, दिल के आग चनारों में, रंगत मेरी बहारों में, दिल के आग चनारों में, कुछ तो हमसे बात करो इन बहके गुलजारों में, कुछ तो हमसे बात करो इन महके गुलजारों में, अरे कश्मीर की कलियों में मुझसे ना रूठो बाबूजी, मुरझा गई तो फिर न खिलूंगी, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, प्यार पे गुस्सा करते हो, तेरा गुस्सा हमको प्यारा है, प्यार पे गुस्सा करते हो, तेरा गुस्सा हमको प्यारा है, यही अदा तो कातिल है जिसने हमको मारा है, यही अदा तो कातिल है जिसने हमको मारा है, अरे कश्मीर की कलियों में मुझसे ना रूठो बाबूजी, मुरझा गई तो फिर न खिलूंगी, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं।